नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन यानी कि जन्माष्टमी को मनाने के लिए यूपी का मथुरा और वृंदावन पूरी तरह से सजकर तैयार हो चुका है। देश के अलग अलग शहरों के अलावा दुनिया भर से श्रद्धालु मथुरा वृंदावन पहुंच रहे हैं और श्री कृष्ण जन्मस्थल के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद, अयोध्या, काशी और प्रयागराज, मथुरा सहित उत्तर प्रदेश के सभी मंदिरों में उत्सव को देखते हुए जबरदस्त तैयारियां की गई है। और आज जन्मोत्सव में शामिल होने सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मथुरा पहुंचने वाले हैं और मथुरा में भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। शहर के प्रमुख मंदिर खासकर श्री कृष्ण जन्म स्थान के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के बेहद ही कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जन्मोत्सव शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हो। मथुरा में आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां अपने चरम पर है और इस पावन अवसर पर देश विदेश से लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और वहीं मथुरा की गलियां भक्तों से खचाखच भरी हुई हैं और हर तरफ जय कन्हैया लाल के उद्घोष सुनाई दे रहे हैं। जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा और वृंदावन को दुल्हन की तरह सजाया गया है। चौक चौराहों पर इतना भव्य सजावट की गई है कि उनकी नज़र लोगों की नज़र ही नहीं हट रही है। हालात ऐसे हैं कि भक्त खुद सेल्फी भी ले रहे हैं। अखिलेश यादव पर जमकर बरसे हैं डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक। बता दें आपको कि लखनऊ में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। और इस दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। उनका जीवन वीर गाथाओं से भरा है। उन्होंने भारत माता के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो कभी झुकी नहीं। हम सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। ब्रिजेश पाठक ने आगे कहा कि अखिलेश यादव हताश हैं। उन्हें बताना चाहिए कि वो एक परिवार में इतनी बड़ी संख्या में वोट कार्ड क्यों बनवा रहे हैं। अगर मुस्लिम समुदाय उन्हें वोट देना बंद कर दे तो वो एक बेकार पार्टी बनकर रह जाएंगे। अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण, उनका सत्ता में आने का जो सपना है वो देख रहे हैं, वो कभी पूरा नहीं होगा। और इस दौरान अखिलेश यादव को उन्होंने जमकर घेरा है। क्या कुछ कहा है, सुनिए आप भी। पीडीए सिर्फ परिवार डेवलपमेंट चाहती है, वो बताए एक परिवार में इतनी बड़ी संख्या में एमपी क्यों बना रहे हैं? वो क्या अन्य किसी के बारे में विचार नहीं कर सकते हैं? अन्य कोई ओबीसी समाज में नहीं है? दूसरा, मैं बार बार कहता हूं, यदि अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट देना छोड़ दे, ये 2% की पार्टी रह जाएगी। केवल अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करके ये सत्ता में आने का जो सपना देख रहे कभी पूरा नहीं होगा। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में 13 पुलिस जवानों को सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर सीपी लक्ष्मी सिंह ने पुलिस कमिश्नर को सम्मानित किया, तो वहीं पुलिस जवानों की वीर पुरस्कार भी दिया गया और सराहना सेवा सम्मान चिन्ह से डीजीपी प्रशंसा चिन्ह भी दिया गया। और थाना फेज 1 के प्रभारी अमित कुमार मान को डीजीपी डिस्क सिविल मेडल से उन्हें सम्मानित किया गया। थाना सेक्टर 20 प्रभारी डीके शुक्ला को भी मेडल मिला है, तो वहीं प्रभारी जितेंद्र सिंह को भी वीरता पुरस्कार दिया गया। जराशा थाना क्षेत्र में वीरता पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 13 पुलिस जवानों को सम्मानित किया गया है। खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर कैब और ऑटो ड्राइवर के गलत व्यवहार की खबरें आप सभी आए दिन सुनते ही रहते हैं। और अब एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कैब ड्राइवर मना करने के बाद भी तेज रफ्तार से गाड़ी भगाया जा रहा है। पुलिस ने उसे रोका तो वो गाड़ी रोकने की बजाय उसे तेज गति से और भगाने लगा। गाड़ी में सवार परिवार पूरी तरह से डर गया और चिल्लाने लगा, मगर ड्राइवर उसकी सुनने के वो तैयार ही नहीं था। गाड़ी में एक छोटा बच्चा भी था, जिसके साथ कैब सर्विस कंपनी उबर ने माफी भी मांगी है। दरअसल यूपी के नोएडा से खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कैब ड्राइवर
तेजी से ड्राइविंग करते हुए दिखाई दे रहा है और परिवार चीख रहा है, चिल्ला रहा है। पति पत्नी कह रहे हैं कि प्लीज गाड़ी रोक दीजिए और इस वीडियो में एक बच्चे के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही है। लेकिन पुलिस से बचने के लिए ड्राइवर ने किसी की नहीं सुनी और वो नोएडा की सड़कों पर तेज रफ्तार से कार भगाता रहा। तो वहीं अब पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए कैब चालक को गिरफ्तार कर लिया है और कैब का 29,000 का चालान कर दिया है और उसको गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 14 अगस्त 2025 को सोशल मीडिया पर एक कैब ड्राइवर का रैश ड्राइविंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने तत्काल ही वीडियो का संज्ञान लेकर सुरंगा थाना में मुकदमा पंजीकृत किया और कैब ड्राइवर को अरेस्ट किया गया है। उसकी गाड़ी सीज करके गाड़ी में चालान भी किया गया और कैब ड्राइवर को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अनवैधिक कार्रवाई प्रचलित है। दिनांक 14 समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद से विधायक पूजा पाल लगातार सपा पर हमलावर बनी हुई है। गुरुवार को सपा विधायक रागिनी सोनकर कौन है पूजा पाल पूछने पर अब उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूजा पाल ने कहा कि वो पीड़ित समाज की वो महिला है जिनसे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। पूजा पाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर मछली शहर सीट से सपा विधायक रागिनी सोनकर को जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि किसी ने पूछा है कि पूजा पाल कौन है। पिता की विरासत से विधायक बनने वालों को जवाब देने का मतलब नहीं, क्योंकि जब पूजा पाल कोर्ट और कचहरी में जब दौड़ती थी न्याय के लिए तो वो लोग अपने पिता को एम्बेसडर से बड़े कॉलेज में वो पढ़ने जाते थे और उसने किसी को संघर्ष का मूल्य का उन्हें पता भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। पूजा पाल उस पीढ़ी की पीड़ित महिला है जिसके अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और जब कुछ लोग उसके माफियों के घर चाय पानी करते थे और इस दौरान सपा की एमएलए पर पूजा पाल जमकर भड़की है और सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली है। खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर पुलिस ने सुलझाई है तांत्रिक की हत्या की गुत्थी। बता दें कि वशीकरण के बाद से मर्डर हुआ और उसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सेंट्रल नोएडा के थाना बिसरख पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा करते हुए वारदात में शामिल 5 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 2 की मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लग गई। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल कार, धारदार हथियार और अवैध तमंचा, कारतूस और मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ये मामला 2 अगस्त 2025 का बताया जा रहा है, जब रोजा जलालपुर निवासी तांत्रिक नरेश प्रजापति का शव बुलंदशहर जिले के नरसैना थाना क्षेत्र के नहर किनारे पड़ा हुआ मिला था। शव मिलने के बाद से परिजनों ने बिसरख थाने में केस दर्ज करवाया था। तांत्रिक कई दिनों से लापता बताया जा रहा था। शव मिलने से परिजन काफी नाराज थे। तांत्रिक के शव मिलने के बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी। पुलिस जांच में खुलासा करते हुए नरेश प्रजापति के गांव के ही प्रवेश शर्मा से विवाद चल रहा था और अब आरोप है कि मृतक नरेश का वशीकरण कर प्रवीण की पत्नी को अपने वश में कर लिया था, जिसे वो घर छोड़कर चली गई थी और इससे आहत होकर प्रवीण ने अपने सुनील कुमार के साथ जरिए तांत्रिक नरेश की हत्या की साजिश रच डाली और बदले में हत्यारों को गाजियाबाद की वेब सिटी में 100 गज के प्लॉट और लग्जरी कार देने का लालच भी दिया। फिलहाल पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मर्डर का बड़ा खुलासा किया है। थाना बिसरख पुलिस ने आज मुठभेड़ के उपरांत 2 घायल व्यक्ति अरेस्ट हुए और उसके बाद कॉम्बिंग के दौरान 3 अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। तो पूरी घटना यह थी कि अब से कुछ दिन पहले थाना बिसरख पर एक मर्डर का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें एक व्यक्ति का नाम नरेश प्रजापति है। उसकी यहाँ पर दुकान थी और वह पूजा पाठ का काम भी कराता था। उसको यहाँ से 3 लोग अपने साथ पूजा पाठ कराने के लिए अन्य जनपद ले गए और वहां पर उसकी हत्या कर दी। इस संदर्भ में 5 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित। नोएडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और ये बदमाश एनसीआर में लूट की वारदात को लगातार अंजाम दे रहे थे। सेंट्रल नोएडा के थाना फेज 2 पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई है और बदमाश लगातार एनसीआर में लूट की वारदातों को अंजाम दे रहा था। चोरी की मोटरसाइकिल से चैन और मोबाइल लूटने की वारदात को लगातार अंजाम दे रहा था बदमाश। तो वहीं उसके बाद से पुलिस की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में
बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश के पास से पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल, तमंचा, कारतूस समेत अन्य सामान भी बरामद कर लिए हैं। बदमाश के खिलाफ अलग अलग थानों में विभिन्न धाराओं में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। जिले में भी घायल बदमाश ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। फेज 2 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है और ये बदमाश एनसीआर में लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। चोरी की घटना को अंजाम देने के साथ ही पुलिस के कब्जे से चोरी के सामान भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल लूट की वारदात को ये अंजाम दे रहे थे। घायल बदमाश के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल, तमंचा और कारतूस समेत पुलिस ने अन्य सामान भी बरामद किए हैं। बदमाश के खिलाफ अलग अलग थानों में कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज है। जिले में भी घायल बदमाश ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। फेज 2 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बदमाशों से मुठभेड़ की है और इसके साथ ही बदमाश के खिलाफ अलग अलग थानों में कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज है। तो वहीं बदमाश के पास से पुलिस ने मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन और तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। बदमाश से लगातार पुलिस की मुठभेड़ हुई है और ये मुठभेड़ सेंट्रल नोएडा के थाना फेज 2 के पास हुई है, जहां पर बदमाशों की मुठभेड़ हुई है और बदमाश लगातार एनसीआर में लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे थे और चोरी की घटना, मोटरसाइकिल से चैन और मोबाइल लूटने की वारदातों को ये बदमाश लगातार अंजाम दे रहे थे और इस दौरान पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई है। तो वहीं घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका इलाज जारी है और इस दौरान पुलिस ने बदमाश के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है, मोबाइल भी बरामद की है और तमंचा के साथ साथ कारतूस और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। बदमाश के खिलाफ अलग अलग थानाओं में कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज है। जिले में भी घायल बदमाश कई वारदातों को लगातार अंजाम दे चुका है और फेज 2 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पर भाई ने भाई की दांतों से काटी है नाक। जी हां, जिसके बाद से युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आपसी कहासुनी में भाई ने भाई की दांतों से नाक काट दी है और युवक की नाक काटने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को दातागंज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रामपुर धीरपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पर भाई ने भाई की नाक काट दी है और वो भी दांतों से। बता दें कि युवक इस बार गंभीर रूप से घायल हुआ है और आपसी कहासुनी होने पर भाई ने ही भाई के दांतों से नाक काट दी है, जिसके बाद से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है और घायल युवक को अस्पताल में इलाज चला है। तो वहीं दातागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रायपुर धीरपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इनके साथ जो भाव रिश्तेदार आए हुए, जन्मदिन हो इनकी साड़ू लड़का और रिश्तेदार आए जो रिश्तेदारों ले जा रहे हैं चावल खवाने के लिए, तो इनसे जरेबाजी कर ला करे, दारू पी रहे हुए ज़्यादा है। हम इनसे करें तुम अपने गोता चले जाओ, लेकिन जेन आ गए तो इनको चप्पल लेके आए, सही है, इन्हें भाज भूज के इन पर लिपटा खूब रोड पर, तो इनकी भावना कटलई ना इनके साथ जो भाव। खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पर नदी में नाव पलटने से 2 दोस्त डूब गए, तो एक का शव मिला है और दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। यूपी के अयोध्या में नदी में नाव पलटने से 2 दोस्त डूब गए और एक दोस्त का शव बरामद कर लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और जानकारी के मुताबिक अयोध्या बाराबंकी बॉर्डर स्थित बाबा बाजार थाना क्षेत्र के कल्याणी नदी में संतुलन खोकर शुक्रवार को एक नाव पलट गई। हादसे में शेरपुर निवासी 15 साल का राधेश्याम और 17 साल का सुमित और गोविंद के साथ नाविक सवार थे। बताया जा रहा है कि बाराबंकी जिले के थाने में अनारपट्टी गांव में शुक्रवार सुबह आयोजित क्रिकेट मैच खेलने गए थे और क्रिकेट मैच खेलने के बाद से पुल के रास्ते न जाकर नदी के पुराने घाट से नाव में सवार होकर घर वापस जा रहे थे। बारिश के चलते नदी में बाढ़ और तेज बहाव के चलते बीच धारा में नाव का संतुलन बिगड़ गया और नदी में ही नाव पलट गई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद से नाविक और गोविंद ने तैरकर अपनी जान बचा ली और नाव में सवार राधेश्याम और सुमित गहरे पानी में डूब गए। तो वहीं अब परिवार में पूरी तरह से मातम पसरा हुआ है।
खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है और फलों की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। जिले में बड़े ही धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार मनाया जा रहा है और श्रद्धालु लगातार खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। चौक चौराहे पर सजी है पूरी तरह से दुकानें और लोग खरीदारी कर रहे हैं और फलों और मिष्ठान की दुकानों पर भीड़ देखने को मिल रही है। और इस बार मटकी, मोरपंख और लड्डू गोपाल की सामग्री सामान काफी तेजी से बिक रहे हैं। लोग आज अपने अपने घरों में भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसको लेकर लोग काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के हो श्री कृष्ण के रूप में कपड़ों की लगातार बिक्रियां भी हो रही है। तो वहीं जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर जिले में पुलिस विभाग समेत कई जगहों पर आयोजित किए गए हैं मटकी फोड़ कार्यक्रम। सबसे ज़्यादा जो लड्डू गोपाल हैं, इनकी मूर्तियाँ ज़्यादा बिक रही हैं। राधा कृष्णा की मूर्तियाँ ज़्यादा बिक रही हैं। लोग अब इस समय मटकी का ट्रेंड चला है, इस समय मटकी का ज़्यादा ट्रेंड चला है, तो मटकियाँ बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। और जो छोटे छोटे कपड़े हैं, फूल हैं, माला हैं, वो भी काफ़ी मात्रा में बिक रहे हैं। लेकिन पिछली बार की अपेक्षा अब की थोड़ी सी बिक्री डाउन है। क्या कारण रहा? महंगाई कहीं ना कहीं, जो पहले कपड़े 10 रुपये में बिकते थे अब वही 20 रुपये में बिक रहे हैं। जो महंगाई कहीं ना कहीं असर डाल रही है बात पर। सबसे ज़्यादा जो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए टेल 24 भारत। नमस्कार।